तो चलिए आज पुनः फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और जहाँ से क्लास छोड़े थे पुनः वहीं से शुरू करते हैं। ठीक, शुरू करने से पहले एक नज़रिया इस बोर्ड पर डालते हैं और बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को समझते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। ध्यान से सुनो, क्या कहा गया कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। कहा गया है कि अगर कोशिश हम करेंगे तो एक न एक दिन ज़रूर कोशिश का रंग लहराएंगे। ठीक, कोशिश का रंग लहराएंगे। ठीक, इस शब्द को एकदम समझो ध्यान से कि क्या कहा गया कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। कोशिश सबसे बड़ा रोल होता है। अगर हम कोई चीज़ में अगर कोशिश करेंगे और कोशिश ही ना करें तब तो कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर वो कोशिश का रंग एक दिन लहरेगा। ठीक, तो चलो अब आगे क्लास करते हैं और क्लास जहाँ स्टॉप किए थे वहाँ से पुनः शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल की डेट में हम क्या क्या पढ़े थे। ठीक, कल की डेट में हम क्या क्या पढ़े थे, उससे पीछे क्या क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले हम पढ़े थे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, दूसरा हम पढ़े थे ABC का मान निकालना। क्या निकालना? ABC का मान निकालना। तीसरा हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे तीसरा में? विवेचक निकालना, विवेचक निकालना। चौथा हम पढ़े थे क्या पढ़े थे चौथा में? गुणनखंड विधि से, यही पढ़े थे ना? सॉरी, मूलों की प्रकृति निकालना, मूलों की प्रकृति निकालना। ठीक, पांचवा में पढ़े थे K का मान निकालना, सीखे थे ना? K का मान निकालना। छठवां में क्या पढ़े थे? गुणनखंड विधि से मूल निकालना। और सातवां में क्या पढ़े थे? द्विघात सूत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? द्विघात सूत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? द्विघात सूत्र पढ़ रहे थे। यही छोड़े थे ना क्लास को। तो चलो, इतना चीज़ हम 6 नंबर तक जो है ना, इतना चीज़ कंप्लीट कर लिए है। अगर ये यानी कि 1 से लेकर के 6 तक में अगर किसी तरह का क्वेश्चन पूछे द्विघात समीकरण से तो क्या बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? बन पाएगा, बनेगा ना? ठीक है, आज हम पुनः बात करते हैं कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना। क्या निकालना? मूल निकालना। अच्छा, कल हम द्विघात सूत्र 3 तरह के देखे थे। कितना तरीका? 3 तरीका का था। सबसे पहले पहला सूत्र था यानी कि मूल बराबर यानी कि x बराबर पहला सूत्र माइनस का b² प्लस माइनस रूट अंडर d बटे में 2a। ये कब बनाना है? स्क्वायर नहीं है, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। ठीक, कल हम पहला द्विघात सूत्र देखे थे। पहला द्विघात सूत्र पहला देखे थे यानी कि मूल बराबर x कहते हैं इसको, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। कल पहला ये देखे थे। दूसरा में क्या देखने को मिला था? दूसरा में मूल बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे में 2a, ये देखे थे। और तीसरा में क्या देखे थे हम? तीसरा में देखे थे अगर दोनों मूल समान है। क्या देखे थे? अगर दोनों मूल समान है, दोनों मूल समान है। जब दोनों मूल समान है तो क्या होता है? उसका फॉर्मूला माइनस b बटे 2a। और ये भी देखे थे कि माइनस b बटे 2a कहाँ से आया था? कहाँ से आएगा ये? जैसे कि माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे में 2a,
ये फार्मूला है ना, इसी से हम निकाले थे, ये सूत्र निकाले थे ना। क्यों, कैसे निकाले थे? क्योंकि यहाँ देखो दोनों मूल समान है, दोनों मूल समान। अच्छा, दोनों मूल अगर समान रहे, दोनों मूल अगर समान रहे तो इसका मतलब क्या वो आ गया, शून्य है। वो क्या है, शून्य। डी क्या है, शून्य। अगर दोनों मूल समान है तो डी क्या है, शून्य है। डी क्या है, शून्य है। तो क्या इसके जगह पर हम डी की जगह पर क्या रख दिए थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर शून्य रख दिए थे। क्यों रखे थे शून्य? क्योंकि दोनों मूल समान है और दोनों मूल समान होने पर डी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो हम डी की जगह पर शून्य रखे बटे में 2a। अगर जब रूट में 0 रखे तो यहाँ से लेकर के इस भाग को हम काट दिए, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई काम नहीं है। मेरे पास क्या बच गया था, माइनस का b बटा 2a, यही बच गया था ना, यही बच गया था ना। तो यही फार्मूला से ये आया था ना। और ये फार्मूला का कब यूज करना है, जब दोनों मूल समान होंगे, जब डी का मान 0 आए, जब डी का मान 0 आए तो हम माइनस b बटा 2a यूज करेंगे। तो चलो आज हमें देखना है कि ये तीनों सूत्र पे हिसाब बनाना है, यानी क्वेश्चन बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ निकाल के दिखाओ, हमें एक विवेचक निकाल के दिखाओ। एक द्विघात समीकरण देते हैं और उसका विवेचक निकाल के दिखाओ, और विवेचक निकालने के साथ उसका प्रकृति यानी कि मूलों का प्रकृति भी बताना होगा कि वो वास्तविक है एवं असमान, या वास्तविक एवं समान है, या अवास्तविक है। ठीक, तो चलो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं द्विघात सूत्र द्विघात समीकरण। 2x² माइनस 2 रूट 3x प्लस का 2 बराबर 0 के विवेचक निकालना है। क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। उसके बाद मूलों की प्रकृति भी देखना है। ठीक है, मूलों की प्रकृति भी निकालना, मूलों की प्रकृति। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ इस सवाल को, फटाफट इस सवाल को फटाफट बनाओ। अच्छा, डी माइनस में आया है, प्लस में माइनस में, इसका मतलब ऋणात्मक होगा। और उसका मूलों की प्रकृति क्या होगी, अवास्तविक एवं काल्पनिक, अवास्तविक एवं काल्पनिक। ठीक, तो हम जांच कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्या है मेरे पास 2, बी क्या है माइनस का 2 रूट 3, सी क्या है 2। गेट पर कौन है देखो तो, हम जानते हैं कि d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, b क्या है माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2, c का मान 2। तो माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूना 4, उसके बाद 3 होगा, 4 तिया 12 डायरेक्ट यहाँ देते हैं, कोई दिक्कत? यानी कि 2 से गुना किए 2 में 4 आया, माइनस गुना माइनस कट गया 4 आया, फिर रूट 3 गुना रूट 3 तो 3 ही आता है, 4 तिया 12 माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16, 12 में से 16 में से 12 गया माइनस का 4। इसका मतलब ये माइनस में आ गया, इसका मतलब ये ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया, ऋणात्मक है। ये क्या है, ये डी क्या है, ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक तो ये क्या होगा, अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक। क्या सही है आप लोगों का? चलो अब आगे चलते हैं, एक प्रश्न को और देख लेते हैं। ठीक, एक प्रश्न को और देख लेते हैं। ये गुणनखंड विधि से बनाना है। किस विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से बनाना। x² प्लस का 7x प्लस 10 बराबर 0, 10 बराबर 0 है तो मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। किस द्वारा करना है जी, गुणनखंड विधि द्वारा करना है। चलो बनाओ। क्या आप लोगों का बन गया? तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या कहा गया, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। किसके, कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हमें दो संख्या, ऐसी संख्या ढूंढना है, 2 a और b, ऐसी संख्या ढूंढना है कि जोड़ने पर 7 आए, प्लस का 7 आए और गुना करने पर 10 आए। वो कौन सी संख्या है, 5 और 2। वो दोनों संख्या क्या, 5 और 2। तो देख लेते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का क्या होगा 2x और प्लस 10 बराबर 0, यही ना। अब देखते हैं कि दोनों में से कॉमन निकालते हैं, x निकलेगा, बचेगा x प्लस 5, यहाँ क्या निकलेगा 2 निकलेगा कॉमन, x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। चलो x प्लस 5, उसके बाद होगा x प्लस 2 बराबर 0। इस तरह करो x प्लस 5 बराबर 0, ठीक। ये होगा x प्लस 2 बराबर 0, ठीक। अब क्या होगा x बराबर, ये प्लस में है, बराबर कुछ सर जाएगा तो माइनस में 5, ठीक। ये होगा, ये भी होगा माइनस में 2। इसका मतलब इसका जो मूल आया है, मूल जो आया है माइनस का 5 कोमा माइनस का 2, माइनस का 5 कोमा माइनस का 2। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं है ना दिक्कत। चलो अब चलते हैं, हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो जो तीनों सूत्र हम बताए हैं वो द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं और उसी के अनुसार हम मूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मूल निकालते हैं। यानी कि पहला जो सूत्र था, अगर उस तरीक़ा से बनाएंगे तो हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान होगी। जितना अच्छा से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे उतना अच्छा हमको नंबर भी मिलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना होता है तो 2 नंबर का फार्मूला का यूज करेंगे, द्विघात सूत्र का जो फार्मूला है 2 नंबर का यूज करेंगे। अगर बाय एनी केस खुदा काश वहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि दोनों मूल समान होने पर, तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे? तीसरा फार्मूला का यूज करेंगे जो कि -b/2a है। तो चलो हम देख लेते हैं। चलो आप लोगों के सामने क्वेश्चन को पेश कर रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5 लिखो, 2x स्क्वायर माइनस, नहीं क्वेश्चन जो देगा ना, देखो क्वेश्चन किस तरह देता है, लिखेगा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके लिखे क्वेश्चन देगा। द्विघात क्वेश्चन बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेगा, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। 0 के मूल ज्ञात करें। देखिए आपका क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा बोर्ड में, हूबहू इसी तरह पूछा जाएगा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें, हैं। तो चलो सबसे पहले हम पहला सूत्र पर बैठाते हैं। हमें पता है, हम जानते हैं कि द्विघात सूत्र क्या होता है, यानी कि मूल बराबर, यही ना, यानी कि x क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस √d बटे में 2a, यही जानते हैं ना। जब द्विघात सूत्र बोला गया तो हम पहला सूत्र पे प्रयोग करेंगे, और पहला सूत्र पे प्रयोग करने का मतलब होता है कि हम सब्जेक्टिव अगर इस सूत्र से बनाते हैं तो अति सुंदर हमको नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ध्यानपूर्वक हर चीज़ को ध्यान में रख करके अगर जब बनाएंगे तो मेरा 1 नंबर भी नहीं कटेगा। 2 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। अगर ये 2 नंबर का सवाल हम इस सूत्र से बनाते हैं बोर्ड एग्जाम में और कॉपी में सजा करके बनाते हैं तो हमें एक भी नंबर उसमें से एक आना भी नहीं काट सकते हैं। काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो चलो हम तो जानते हैं पहला द्विघात सूत्र यही होता है, और हमें 2 नंबर का ये मान के चलो कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ABC का मान निकालना होगा ना। ABC का मान निकालने के बाद कौन सा नियम अपनाना होगा? विवेचक निकालना होगा, और विवेचक निकालने के बाद तब हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल निकाल सकते हैं। तो चलो पहला में क्या होता है, A का मान कितना है 2, B का मान कितना है -5, C का मान कितना है 3। हम जानते हैं क्या जानते हैं, D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। D निकालना होगा पहले ना, क्योंकि यहाँ D है ना सूत्र में। चलो B का मान क्या, माइनस का 5 स्क्वायर, ठीक है, -4 गुना A का मान क्या है 2, C का मान क्या है 3। चलो 25 प्लस 4 दूना 8 है, 8 तिया 24। अच्छा 25 में से 24 गया 1, D मेरा क्या निकल गया 1 निकल गया। अब D निकल गया तो अब हमें क्या करना है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करें, यही कहा गया है ना, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करें। तो चलो हम कर लेते हैं। D तो मेरे पास आ गया, तो हम कर लेते हैं इसका हल।
तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि x बराबर यानी कि मूल, तो माइनस बी। अच्छा बी का मान क्या है यहाँ देखो, माइनस का 5, एक तो माइनस तो पहले से ही था ना सूत्र में, माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर। डी का मान क्या आया है बाबू बोलो तो, 1 आया है। क्या आया है बाबू, 1 बटे में 2 गुना ए का मान क्या है, 2 है। ठीक है, बराबर यानी कि x बराबर, ये मूल, x को मूल कहते हैं। तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस। अच्छा रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, क्या होता है, 1 ही होता है। बटे में 2 दूना 4, बटे में 2 दूना 4। तो एक काम करना है, वह कौन सा काम है बताओ, पूछोगे क्या काम है, काम यही है कि एक बार हम प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में। तो x बराबर 5 प्लस 1 बटे 4, फिर 5 माइनस 1 बटे 4। चलो x बराबर 5 1 6 बटे 4, इसको काट दो 3 बटे 2। ठीक, 5 में से 1 गया 4 बटे 4, काट कर कितना गया 1। इसका मतलब है मूल जो आया है मेरे पास, x जो आया है कि 3 बटे 2 कोमा 1, यही है मूल। ठीक, क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलो इस चीज़ को नोट करो कॉपी पे। चलो यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? अगर किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा ये फार्मूला कब यूज करना है? जब हमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करें, तो फटाक से हम क्या करेंगे, ये फार्मूला का यूज करेंगे। और ये फार्मूला का यूज इसलिए करेंगे, अगर ये फार्मूला पर अगर हम बनाते हैं एकदम बारीकी से हर चीज़ को समझाते हुए। क्या हुआ जी, कहाँ पर 24 है, यहाँ पे माइनस होगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एक ही आया ना, यहाँ चिन्ह में गलती हो गई तो घटाए तो सही थे ना। ठीक, देने में गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम तो वैज्ञानिक नहीं ना है कि हर चीज़ हम सही कर देंगे हैं, हम भी सीखते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, तो ये क्षमता होती है कि आप लोगों को भी हम कुछ बता दें। ठीक, चलो यहाँ तक में किसी कोई परेशानी है? अगर इस फार्मूला का यूज हम करते हैं 2 नंबर का हिसाब में, यानी कि जो जिस सवाल से 2 नंबर हमें मिलेगा, तो 2 नंबर का 2 नंबर हुबहू मिलेगा। बताओ 2 नंबर लेके आएगा ना, इस फार्मूला पे 2 नंबर लेके आएगा ना है? जब हमें ऑब्जेक्टिव पूछ दे, ध्यान से सुनो, जब हमें ऑब्जेक्टिव पूछ दे और यही समीकरण, यही सवाल है, यही समीकरण, यही क्वेश्चन है। ठीक है, और पूछ देगा कि वो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इतना इतना के मूल है, इतना इतना के मूल है। ऑप्शन भी दे देगा, ऑप्शन भी दे देगा, इस चीज़ को मिटा दे, ऑप्शन भी दे देगा। चलो ऑप्शन भी दे देगा, ऑप्शन में क्या देगा? अच्छा इसको मिटा करके यहाँ लिख देते हैं। 2 नंबर तो हम ले लेंगे आराम से, इसमें कोई रोक छोक है? 2 नंबर लेने में कोई रोक छोक है? अगर इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे तो नहीं है। ठीक, अगर इस तरह का दे दे ऐसे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में दे दिया, ए में दे दिया 3/2 कोमा 1, बी में दे दिया 2/3 कोमा 1, सी में दे दिया 1 कोमा 2/3, डी में दे दिया 2 कोमा 3। ये ऑप्शन आ गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इतना इतना के मूल है। अब हमें जल्दीबाजी में करना है ना, कहाँ कोई दिक्कत है? अब हमें जल्दीबाजी में करना है ना, हमें जल्दीबाजी में करना है ना। जब हमें जल्दीबाजी में करना है तो सबसे पहले हमें ABC का मान बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? ABC का। तो ये इस प्रश्न को उतारेंगे रफ कॉपी में। जब मान के चलो ये रफ कॉपी है, मान के चलो ये रफ कॉपी है, इसमें उतार लेंगे 2x² माइनस 5x प्लस का 3 बराबर 0। तो A का मान क्या है 2, B का मान -5, C का मान 3। यही है ना, हमें जल्दीबाजी में करना, हमें जल्दीबाजी में। और जल्दीबाजी का सूत्र बताए हैं, द्विघात सूत्र जल्दीबाजी का बताए हैं। क्या होता है? मूल बराबर, यानी कि x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। कहीं पर भी डी है इसमें? डी निकालने का जरूरी है नहीं है। चलो पुट करो इस पे। बी कितना है मेरे पास? माइनस का 5 है। तो एक तो माइनस प्लस से सूत्र में है, एक तो माइनस मान में है। 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी का मान क्या है? बी का मान माइनस का 5 स्क्वायर माइनस 4, ये तो 4 है ना। ए का मान क्या है? 2। सी का मान 3। अब बट्टे में 2 गुना क्या होगा? 2 है। ए का मान क्या है? 2 है ना। चलो अब क्या करना है? 5 ही होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24। अब बट्टे में 2 दूना 4। ठीक है, 5 प्लस माइनस, अच्छा 25 में से 24 गया, रूट का 1 बटे में 4 बराबर 5 प्लस माइनस 1 होगा। रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है, बटे में 4। तो क्या करना है? x बराबर एक बार 5 प्लस 1 लिखेंगे बटे 4, एक बार लिखेंगे 5 माइनस 1 बटे 4 बराबर यहाँ हो जाएगा 6 बटे 4। काट करके आ गया, सॉरी इसको यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। x बराबर 6 बटे 4 होगा, इसको काट दो, कितना होगा? 3 बटे 2। अब इसको करो, अब इसको करेंगे तो कितना? 4 बटे 4 बराबर काट के 1। क्या वही आंसर आया? तो यहाँ क्या आ गया? x मूल क्या आ गया? 3 बटे 2 कोमा 1। ऑप्शन में अभी हमें ढूंढना है, हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। मार देंगे टिक। क्या ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई परेशानी होगा? ऑब्जेक्टिव के लिए हम द्विघात सूत्र अलग दे दिए ना, द्विघात सूत्र अलग दिए ना। बताओ इसमें डी निकालना होगा? नहीं निकालना होगा, डायरेक्ट हम मान को पुट कर दिए, वही आंसर आया। इससे पीछे जो बताए थे पहला सूत्र पे, तो वही आंसर आया ना। कोई दिक्कत है? किस तरह का दिक्कत है? चलो अगर दोनों मूल समान हो जाए, अगर दोनों मूल समान हो जाए तब कैसे बनता है? ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करो कॉपी पे। चलो नोट कर लिए ना। चलो इस चीज़ को मिटाते हैं। अगला प्रश्न आएगा, इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आएगा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें, इसकी ये पूछ दिया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है कि डी की ओर जाना है। किसकी ओर जाना है? डी की ओर। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 2 नंबर का सूत्र का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव अगर द्विघात सूत्र से पूछा है कि द्विघात सूत्र के प्रयोग करके इतना का मूल होगा, तो 2 नंबर का सूत्र का यूज करेंगे। 2 नंबर का सूत्र छोड़ेंगे नहीं, ठीक। अदर ऑब्जेक्टिव से अगर अलावा और कुछ पूछता है तो हम 3 नंबर का और 1 नंबर का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमको पता डी जैसे निकालेंगे वैसे ही पता चल जाएगा क्या करना होगा आगे, ठीक। चलो सबसे पहले हमें मूल निकालना है, तो ए का मान कितना होगा? डी निकालते पहले। ए का मान 3, बी का मान माइनस 2 रूट 6, अच्छा सी का मान 2। अच्छा हम जानते हैं, बनाइए आप लोग भी बनाइए। हम जानते हैं क्या? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक। बी का मान है माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है 3 गुना सी का मान है 2, ठीक। 2 दूना 4 गुना 6 ही होगा, रूट 6 गुना रूट 6 होगा, माइनस का 4 तिया 12 12 दूना 24, ठीक है, बराबर 6 के 24 माइनस 24। डी आ गया 0। अब हमें यहाँ से पता चलेगा, 1 मिनट दे देखो। अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि डी का मान अगर 0 आ गया तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा द्विघात सूत्र का? बताओ। अगर डी का मान 0 आ गया तो कौन सा द्विघात सूत्र का फॉर्मूला यूज होगा? कोई बताओ। माइनस का b बटे 2a, माइनस का b बटे 2a होगा ना। क्यों? 0 आ गया तो दोनों मूल क्या है? समान है। मूल क्या है? समान है। जब मूल समान है, बताए थे अगर जब मूल समान होगा तो माइनस का b बटे 2a का यूज करना है। द्विघात सूत्र का जो माइनस का b बटे 2a है उस फॉर्मूला का यूज करना है। कब करना है? जब मेरा d 0 आए, यानी कि समान हो। 0 आ गया तो ये समान है ना, है? अब करना है, आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है।
द्विघात सूत्र। तो कौन सा द्विघात सूत्र? 3 नंबर का, माइनस का b बटा 2a, यही ना। तो मूल बराबर क्या होता है? ये मूल बराबर लिख दो, माइनस का b बटा 2a। अच्छा चलो, माइनस तो ये है, b का मान क्या था? b का मान क्या था? माइनस का 2√6 बटे में, वो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक। उसके बाद क्या करना होगा? 2 गुना 3, यही ना। क्या होगा? माइनस गुना माइनस प्लस 2√6 बटे 3 दूना 6, 3 दूना 6। अच्छा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, मूल बराबर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुना √3 गुना √2 बटे 6 लिख सकते हैं ना। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जब इसको इस तरह लिख सकते हैं, चलो अगर ये नहीं लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं। अगर ये भी नहीं लिखेंगे तो मेरा मूल यही हो गया। क्या हो गया? मूल ज्ञात हो गया। बताओ कोई तरह का दिक्कत है? तीनों फार्मूला पे हम बना के दिखाए ना, तीनों फार्मूला पे बनेगा ना है, और कब बनाना है, कब यूज़ करना है, तीनों फार्मूला का हर चीज़ बता दिया है ना है। शायद ये चीज़ कोई बताता होगा, ठीक। जिस टीचर से हम पढ़ते हैं, जिस तरह हमको बताता है, जिस तरह हम कोशिश करते हैं, उस तरह हम आप लोगों को भी बताने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि ताकि हमसे कुछ गलती ना हो। अगर गलती हो भी जाती है तो उस गलती को आंख बंद करके साइड कर देना, ठीक। तो इसलिए कहते हैं कि मूल आ गया। ये हम तीनों सूत्र बता दिए हैं, और तीनों सूत्र का प्रयोग कब करना है, किस समय करना है। अगर ऐसा करेगा तो बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छोड़ करके द्विघात सूत्र से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं और छूट के नहीं आएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आगे क्लास नेक्स्ट टाइम होगी।